ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम घोटारसी, जिला प्रतापगढ़ के कृषक महेंद्र सिंह ने। इनके यहाँ मजदूरों की काफी समस्या है, इसलिए आलू खुदाई मशीन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो महेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तो ये आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया है कि पोटैटो डिगर जैसे कि आलू उखाड़ने के लिए हमें कुछ ऐसा तकनीक है जो उपलब्ध है जो किसानों के लिए मतलब हेल्पफुल होगी। तो मैं बता दूं कि जैसे कि सभी जानते हैं कि आलू जो होता है उसकी जो खुदाई होती है वो काफ़ी मतलब श्रम लगता है उसमें। और एक चीज़ ये भी होती है कि जब भी हम आलू की खुदाई करते हैं तो कई बार देखा गया कि अगर आप हाथ से करते हैं, जैसे खुरपी से करते हैं, तो आलू कट जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमें जो आलू का जो कॉस्ट होना चाहिए या जो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है। और दूसरी ये भी एक समस्या आती है कि उसमें मिट्टी बहुत सारा लगा हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जब वो सूखने के बाद वो आलू का जो एक प्राइस है, क्वालिटी है, वो कम कर देता है। किसान भाइयों, आलू की खुदाई मजदूरों द्वारा करवाने से काफी श्रम और लागत खर्च आती है। साथ ही मजदूर आलू की खुदाई खुरपी और गैती इत्यादि औजारों से करते हैं, जिससे खुदाई के समय आलू के कंद चोट ग्रसित हो जाते हैं और इससे बाजार में इसका अच्छा मूल्य नहीं मिलता। साथ ही यदि ऐसे कंदों का भंडारण किया जाएगा तो कंद फफूंद जनित रोगों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। तो आलू खुदाई यंत्र में क्या होता है कि ये हमारे एक तो पहला चीज़ होता है कि ट्रैक्टर से ऑपरेटेड होता है, जो रियर माउंटेड बोलते हैं। मतलब ट्रैक्टर का जो 3 पॉइंट लिंकेज और पीटीओ होता है उससे ये अटैच होता है। और इसके लिए हमें ट्रैक्टर चाहिए होती है 40 HP से ज़्यादा की, मतलब अगर हम रिकमेंड करें तो 45 HP बोलते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपका जो जैसे मान लीजिए ये 2 रो हो सकता है या 4 रो हो सकता है, मतलब एक बार में 2 रो से ये आलू खुदाई कर सकता है, नहीं तो 4 रो का भी कर सकते हैं इससे। तो ये देखा गया है कि इसकी प्राइसिंग जो होती है ये 2 रो या 4 रो जो इसकी फील्ड कैपेसिटी है उसी पे डिपेंड करती है। तो अगर मान लिया जाए कि अगर आपके पास 2 रो पोटैटो प्लांटर है तो आप उससे जैसे 1 एकड़ की खुदाई लगभग आप 1 घंटे में कर सकते हैं। तो ये काफ़ी समय की बचत करती है। तो अगर देखा जाए 1 एकड़ अगर हम मजदूर लगाएं तो ये देखते हैं हम लोग कि आधा कट्ठा जैसा वो 1 दिन में कर पाते हैं खुदाई। तो इससे क्या होता है कि हमारे लेबर का कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो भी अगर किसान अगर सोचता है कि चलो इससे हम कुछ लागत कम कर दे तो उनके लिए पोटैटो डिगर बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं ये आपकी जो लाभ है उसको बढ़ा देता है। आलू खुदाई यंत्र से खुदाई करने पर खुदाई जल्दी हो जाती है, साथ ही आलू कम चोट ग्रसित होते हैं। इस यंत्र से खुदाई करने पर आलू खुदाई लागत कम आती है। एक साथ आलू की खुदाई भी हो जाती है और इसके बाद इन्हें इकट्ठा कर आसानी से श्रेणीगत किया जा सकता है। किसान भाइयों, वैसे तो प्रदेश में कई कंपनियों की पोटैटो डिगर मशीन बाजार में आसानी से मिल जाती है, जिनकी कीमत 1 और 2 रो वाली मशीन के अनुसार अलग अलग होती है, जिस पर शासकीय अनुदान भी उपलब्ध है। अनुदान के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जिससे कि आलू के साथ जो मिट्टी की जो मात्रा होती है वो काफ़ी कम जाती है और आलू काफ़ी साफ तरीके से नीचे की तरफ गिरता है। तो इसको स्टोर करने के लिए भी काफ़ी सहायता मिलती है हमें। तो ये सहायतामंद होता है अगर हम बात करें तो मुझे लगता है पोटैटो डिगर अच्छा है इम्प्लीमेंट। और इसकी प्राइसिंग अगर देखी जाए तो अगर हम मैनुअल और एक होता है ऑटोमेटिक, तो ये 90,000 से लेके 1.5 लाख तक रुपए में ये आपको मिल जाती है। तो अभी सरकार के द्वारा भी कुछ अनुदान दी जाती है, आप उसको देख सकते हैं।
और ऐसा नहीं है कि हर साल की खेती नहीं है, ऐसा नहीं है, ये हर साल हम खेती करते हैं। तो अगर आप इसमें अगर 1.5 लाख रुपए लगाते भी हैं तो ये आपका मतलब विदिन 2 ईयर आपको ये रेवेन्यू आपको दे देगा। मतलब आपने जितनी लागत लगाई है वो आपको वापस मिल जाता है, आपको अनुदान भी दी जाती है। तो मुझे लगता है ये आपके लिए अच्छा होगा। और किसान भाइयों से अनुरोध है कि मशीनीकरण करें और इस चीज़ को अपने खेतों में और अपने जगह पे अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें, वापस लाएं इसको मशीनों को और अपने खेतों में इसका प्रयोग करें, यंत्रीकरण की तरफ ध्यान दें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadattarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।